हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एप्लीकेशन फॉर टीसी। यहाँ पर स्टूडेंट ही क्या करना है, आपको ये देखना है। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एप्लीकेशन लिखना बहुत कठिन है, बट मैं कहती हूँ कि एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आसान है। देखो, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट जो पहले के ज़माने में चलता था उससे अब थोड़ा सा नया चेंज है, तो मैं आपको थोड़ा नए चेंजेस के साथ लिखा हूँ बताती हूँ। बट आप लोग अपने स्कूल के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है, बट जो रियलिटी है मैं सिखाती हूँ यहाँ पर। पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। यू आर रेशमा, आपका नाम रेशमा है। रितेश है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर में पढ़ते हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र, आपके पिता का ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, टू जयपुर में। यू हैव टू गो विद हिम, आपको उनके साथ जाना है। सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, आपके हेड मास्टर जी को एक एप्लीकेशन लिखना है। इशूइंग यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जहाँ पर कि वो आपको आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करे। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए कि यहाँ पर सब कुछ आपको एप्लीकेशन में दे रखा है, सब कुछ। बोलोगे मैम कैसे सब कुछ, तो देखो बेटा, एक फॉर्मेट आपको लेके साथ में चलना है। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, जिससे कि एड्रेस लिखने से जैसे मैंने कहा कि 21 रोड नंबर हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है, और जगह कहाँ है, मैं विजयनगर, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे विजयनगर, है ना, ये एड्रेस। अब डेट लिखनी है, जैसे मैंने कहा कि हमारा अभी अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, आपका जो भी, मैं अप्रैल के महीने में बना रही हूँ तो मैं यहीं से लिखती हूँ। तो मैंने सपोज करो मैंने लिखा 7 अप्रैल, क्या लिखा, 7 अप्रैल। ये तो मैंने लिख दिया डेट का फॉर्म, 2025, है ना, 2025 में होने जा रहा है। अब 2025-26 जो कुछ आपका ईयर से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब आप पहले के ज़माने में लिखते थे टू द हेड मास्टर, अब इस टू की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये फॉर्मेट जा चुका है, आपको डायरेक्ट द से स्टार्ट करना है। किससे, द। देखो यहाँ पर लिखा है योर हेड मास्टर, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे द हेड मास्टर का एच कैपिटल, हेड मास्टर। कहाँ के हेड मास्टर जी हैं, गवर्नमेंट। एड्रेस यहीं से देखो, यहीं से लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। आपको गांव शहर का नाम नीचे लिखना है, विजयनगर, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक देखो बेटा, आपको ना कोई कोमा का यूज़ करना है, ना ही आपको कोई फुल स्टॉप का यूज़ करना है। यहाँ तक हमने लिखा। अब देखो, बहुत सी जगह हमें सब्जेक्ट लिखा जाता है कि आप सब्जेक्ट लिखें, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखें, है ना, या आप डायरेक्ट सर्च से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन, किसके लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, तो फॉर इशूइंग अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फॉर टीसी, है ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया फॉर टीसी। टीसी के लिए मैं एप्लीकेशन लिखती हूँ, मैंने लिखा सर, है ना। फिर आप क्या लिखते हो, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली, जो आपको याद है, आपने एक फॉर्मेट बना रखा है, आई बैक टू सेट इट, बैक टू से दैट। मैं कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया। देखो ये रहा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, तो योर की जगह क्या लिखना है आपको, माई, क्या लिखना है, माई, दैट, माई ऊपर से लेना है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। दिया हुआ है नाम, तो हम भी जयपुर लिखेंगे। अगर नहीं दिया था तो हम कोटा लिख लेते, ठीक है, या कोई और जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव टू गो विद हिम, यू की जगह आपको क्या करना है, आई, तो मैं यहाँ से लिखूंगी आई हैव टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाऊँगा, विद हिम, और क्या करूँगा, आई शेल स्टडी देयर, और मैं वहाँ पर पढ़ाई करूँगा, आई शेल स्टडी
देयर। अगर आप ये लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, चलेगी ये लाइन। यहाँ तक आपने लिख लिया तो क्या करें भाई, आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, आपको वहाँ जाना है, तो हम क्या करें? तो आप कहेंगे काइंडली, काइंडली ग्रांट, कृपया मुझे दीजिए, ग्रांट में, क्या दें आपको, क्या दें? माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, काइंडली ग्रांट मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट। फिर आप क्या कहेंगे? आपने कह दिया है ना, काइंडली ग्रांट मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आप ग्रांट की जगह लिख सकते हैं काइंडली इशू मी, क्योंकि यहाँ इशू वर्ड दिया, काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे आप लिखेंगे थैंकिंग यू। फिर क्या लिखेंगे आप? योवर्स ओबिडेंटली। देखो बेटा, योवर्स ओबिडेंटली सब यही आएगा, बट मेरे पास यहाँ पर आपके शायद वीडियो में यहाँ नहीं आ रही होगी जगह, है ना। आप लिखेंगे योवर्स। स्टूडेंट क्या करते हैं? योवर लिख देते हैं, योवर्स, OBE डेंटली। और नेम आपका क्या है? आप यहाँ लिखेंगे नेम। नेम में आपका नाम क्या है? अगर लड़का है तो रितेश, लड़की है तो रितेश लिख देती हूँ मैं, रेशमा, है ना। अगर लड़की है तो, और क्लास कौन सी आपकी? 5th, क्लास 5th। इस तरह से मैंने आपको एप्लीकेशन कराई और आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको क्या, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, देखो आप ध्यान से। अगर फिर भी आपको इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आए तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कैसे? जैसे रेस्पेक्टफुली आई स्टेट, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको ये याद है, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पापा एक टीचर है। तो क्या करें? मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र, कहाँ हो गया? टू जयपुर को हो गया है। तो क्या करें? आई हैव टू गो विद हिम। इसकी जगह अगर कोई और रीज़न लिखा है तो आप वो लिख सकते हैं। हमेशा एप्लीकेशन में स्टूडेंट याद करें कि योवर है तो माई कर दें, यू है तो मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो तो, है ना, योवर की जगह माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। छोटी छोटी सी चीज़ें करें तो एप्लीकेशन का सारा पार्ट बेटा इसी में होता है। और ये फॉर्मेट तो थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, नेम, और ये तो सभी में आता है। ये वाला फॉर्मेट भी लगभग सभी में आता है। सब्जेक्ट आप यहाँ लिखिए, चाहे आपका बहुत सी जगह यहाँ लिखा है तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्जेक्ट ना भी लिखे तो उससे आपके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस तरह से मैंने एप्लीकेशन बेटा करवाई। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर लीव करवाऊंगी, तो इसमें अलग अलग तरह से आपको छुट्टी मांगना सिखाऊंगी। थैंकिंग यू, थैंक यू सो मच, है ना, वीडियो देखने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू।